जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपके मुख्य पर्वत क्षेत्रों पर एक या एक से अधिक रेखाओं के द्वारा हम क्या विचार करते हैं, उनसे हम क्या जान पाते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। आपके बुद्ध के क्षेत्र पर मात्र एक लकीर है जो कहीं से टूटी हुई ना है, किसी भी बुरी रेखा ने इसे काटा नहीं है और यह रेखा इससे जुड़ी हुई नहीं है। इसका क्या प्रभाव होगा? ये आपको तीक्ष्ण बुद्धि देगा, ये आपको व्यापारिक बुद्धि देगा और एक बेहतर पेशेवर जीवन देगा। और जब इस पर एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति आएगी तो इससे हम ये विचार करेंगे कि व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में जाएगा, व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा या व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा। किस क्षेत्र में वो वृद्धि करेगा, इसके बारे में ये बाकी रेखाएं आपको बताएंगी। कितनी वृद्धि करेगा ये रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप सूर्य के क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ पर एक एकल रेखा आपके जीवन में क्या देने का काम करेगी? ये आपको नौकरी देने का काम करेगी, किसी मातहत किसी व्यक्ति के अंदर में काम करने की एक स्थिति को दिखाने का काम करेगी। व्यक्ति सरकारी सेवाओं की तरफ जाएगा, वैसी स्थिति को दिखाने का काम करेगी जब यहाँ पर लकीरों की स्थिति एक से ज्यादा की संख्या में आगे की तरफ बढ़े और दो मुखी अवस्था में बढ़ती चली जाए। हालांकि ऐसी स्थिति देखने के लिए आपको गुरु के क्षेत्र को भी देखा जाना अनिवार्य है। साथ ही सूर्य की रेखा जितनी लंबी होती चली जाएगी, इसका प्रभाव उतना बेहतर जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर कई बार छोटी छोटी रेखाएं आसपास या ऊपर नीचे बढ़ने लगे, इसका क्या मतलब होगा? व्यक्ति जो चाहता है वो अभी नहीं कर पाया है, तब तक कुछ और काम कर रहा है और जैसे ही जो चाहता है वो पूरा हो जाएगा, इनसे वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लाइंस अस्थायी हैं और छोटे समय तक आपके जीवन को संभालने का काम करती है। मान लो यहाँ पर सूर्य की रेखा मध्य से शुरू हुई है और नीचे तक आई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? विलंब से आपके जीवन को संबल मिलेगा, सहायता मिलेगी। शुरुआत में आप काफी कोशिश करेंगे, फिर भी आपको जो सफलता चाहिए और जो आर्थिक सहयोग चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। मुश्किल हालातों में जीवन आपका बढ़ेगा, लेकिन ज्यों-ज्यों इस उम्र तक आप आते चले आएंगे, धीरे धीरे आपको प्रकृति का सहयोग मिलने लगेगा, किस्मत का सहयोग मिलने लगेगा और जातक लाभ की स्थिति में आ जाएगा। ऊपर से रेखा एक नीचे की तरफ आए, जातक एक काम करेगा लेकिन दूसरे चीज के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेगा, एक दूसरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायित रहेगा, उसे करेगा ताकि जैसे ही मौका मिले उसमें एक्सपर्ट हो जाए, विशेषज्ञ हो जाए, उन चीजों को जान जाए, फिर वो अपना काम शुरू कर देगा और उससे ज्यादा लाभ कमाएगा और एक या एक से ज्यादा क्षेत्रों से धन लाभ की स्थिति उसके जीवन में आती चली जाएंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र में। शनि के क्षेत्र में जब भी एकल रेखा की स्थिति होगी, ये क्या करेगा? आयुष्य प्रदान करेगा और धन प्रदान करेगा। एक से ज्यादा रेखा की स्थिति आएगी, आयुष्य और धन को शक्ति प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा। यहाँ पर तिलक की स्थिति आपस में जुड़ के आ जाएगी। ये व्यक्ति को सत्यनिष्ठा की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेगा, व्यक्ति को बेहतर अविचल धन से ये देने का काम करेगा और नवाजने का काम करेगा। यहाँ पर अगर ऊपर से आती एक छोटी बड़ी रेखा की स्थिति बन जाए, इसका क्या मतलब होगा? पिता की तरफ से सहयोग रहेगा, जिसे कह सकते हैं विरासत से जातक को यहाँ पर मिल रहा है, उसका भी सहयोग बना हुआ है और कुछ समय के बाद अपने भरोसे आ जाएगा। जब बाहर की तरफ रेखाओं की स्थिति बनती चली जाए और मंगल पर सीधी रेखाएं आ जाए, मतलब क्या होगा? पत्नी की तरफ से भी धन लाभ की स्थिति इनके जीवन में आती चली जाएगी। गुरु इस क्षेत्र पर एक सिंगल रेखा हो, क्या होगा? व्यक्ति बड़ा महत्वाकांक्षी होगा। एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति बनती चली जाए दाहिनी तरफ, व्यक्ति के जीवन में वैभव भी काफी होगा, गंभीरता भी काफी होगी, प्रतिष्ठा भी काफी होगा, गर्व भी काफी होगा। मंगल के क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पर सीधी रेखाओं की स्थिति या बाहर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति हो जाए, क्या होगा? व्यक्ति बाहुबली होगा, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का ज्ञान होगा, कलात्मक व्यक्ति जिसे कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो है आक्रामक जो कार्य होते हैं उसमें संलग्न रहेगा, वीरों वाले काम करने की स्थिति उसकी बनती चली जाएगी। भूमि से भी बड़ा समृद्ध होगा। दूसरे मंगल की स्थिति होगी, यहाँ भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये व्यक्ति अपने जहाँ जन्म हुआ है वहां से बाहर जाके जीवन को नए आयाम देने की स्थिति में आएगा। आपके शुक्र के क्षेत्र में होगा, तमाम प्रकार के वैभव की प्राप्ति होगी। वहीं अगर हम देखें चंद्र के क्षेत्र में होगा तो क्या होगा? तो चंद्र के क्षेत्र में होने से जातक के अंदर कलाओं का तेजी से विकास होगा।
जातक यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलाओं से, चाहे वो संगीत की हो, मूर्ति की हो, वगैरह वगैरह, पोएम, पोएट्री, फलाना ठिकाना, तो जितने प्रकार की कला होती है ना, तो ये बिल्कुल वो एक अलग ही दुनिया के लोग होंगे और इनके जीवन में उस प्रकार से वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा लकीरों की संख्या हो जाती है तो क्या होता है, कई बार भटकाव की तरफ ले जाएगी और कई बार अत्यंत समृद्धि की तरफ ले जाएगी। आपके साथ जो जुड़े होंगे उनके जीवन में भी बड़ी खुशहाली की स्थिति को दिखाएगी। आपके राहु के क्षेत्र में हो, आपकी दुनिया बदल देगी, आर्थिक तौर पर बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके केतु के क्षेत्र में हो, ज्ञान से लबालब बढ़ जाएंगे। तो ऐसे योगों को यहाँ पर उपस्थित रेखाएं दिखाती हैं, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में एक से ज्यादा रेखा हो जाए तो फिर डाउन करना शुरू कर देती है। इसका भी ध्यान रखना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।